पे उपेक्षा ले रहे हैं, और प्रेम जो केवल है ना वो विश्वास करता है। तो भूमिका कुछ ऐसी बनी कि कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ द्रुपद देश पहुंचे हैं और द्रौपदी ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे। कारण भी स्पष्ट था, ये दोनों साधारण नहीं थे। अर्जुन भी कोई साधारण मानव नहीं थे, स्वयं द्रौपदी भी पूर्णतः मानव नहीं थी, क्योंकि वह यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, अग्नि से जन्मी थी। जिसका जीवन स्वयं ही असाधारण होना था। जब द्रौपदी को यह समाचार मिला कि दो युवा ब्राह्मण वेश में आए हैं और उनकी अंतः चेतना जाग उठी द्रौपदी की, उसने देखा नहीं पर पहचान लिया, क्योंकि कुछ पहचान जो होती है ना जीवन में, वो आंखों से नहीं आती है, आत्मा से होती है। वह जानती थी जहां कृष्ण होंगे वहां धर्म कभी चुप नहीं रहेगा, जहां कृष्ण होंगे वहां अन्याय का अंत निश्चित होगा। और शायद इसी विश्वास से आगे चलकर उसे उस सभा में भी जीवित रखने के लिए मजबूर किया। जहां सब अपने होते हुए भी पराये थे ना, और केवल एक ही था जो वास्तव में उसका अपना था। आप पूरी कथा मानो तो सार यही है कि वह सामान्य स्त्री नहीं है। आप देखिए, दुनिया पंचकन्याओं में उनको पूजती है, आप उनको सामान्य महिला कैसे मानते हैं? पूरी कथा में आप उठा के देखिए, वह सामान्य स्त्री कहीं नहीं है। पूरे महाभारत में आप उठा के देखिए, शुरू से लेकर अंत तक। इसीलिए उनको उस कन्या की श्रेणी में नहीं रखा गया। आज की बोला तो अभी सोशल मीडिया पे आप दिखाइए, आप कोई माता का दिखाइए, उसकी कोई सखी है, आप उनको दिखाइए कि वो पुणे में घूम रही है, वो देख के तुरंत बोले देखिए ना, मेरा तो जीवन आपके साथ बर्बाद हो गया। वो कहां घूम रही है, उसकी फोटो देखिए ना। इस आडंबर में हम जी रहे हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या, स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। आप शास्त्र में लिखा गया है, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, शास्त्र की यह एक युक्ति है। कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य दिन में एक बार भी इन 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना तो उसके जीवन का पतन रुक जाता है और पाप का प्रवाह हमेशा के लिए थम जाता है। अब आप जरा ठहर कर सोचिएगा और इन 5 कन्याओं का चरित्र सुन।